नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोगों का काम, पढ़ाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज के सेशन की शुरुआत करने के पहले डियर व्यूअर्स, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ जी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ। और ये जो रोचक प्रसंग या इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दिस डेट्स बैक टू 12th सेंचुरी इन इंडिया। 12वीं शताब्दी में भारत में महाराष्ट्र के एक जिले में एक संत थे, संत श्री नामदेव। और उन्हीं से जुड़ा हुआ एक छोटा सा रोचक प्रसंग है जो मैं आप लोगों को आज सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए इसे सुनते हैं, फिर हम हमारे आगे के सेशन पर बढ़ेंगे। एक समय पर जब संत नामदेव अपने शिष्यों के मध्य बैठे थे, उनके बीच बैठे थे, डिसाइपल्स उनके उनके साथ बैठे थे, तो उन्होंने ये देखा कि उनके कुछ शिष्य बड़े ही उत्सुकतावश उनसे कुछ पूछना चाह रहे थे, पर शायद कुछ संकोच था या कोई कोई डर था जो वो संत श्री से ये चीज नहीं पूछ पा रहे थे। कुछ ना कुछ चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, कुछ ना कुछ बातें उनके दिमाग में चल रही थी और बड़ा कौतूहल पैदा कर रही थी, इंक्विजिटिवनेस थी। वो बड़ा ही उत्साहित भी थे, पूछना चाह भी रहे थे, पर थोड़ा सा उन्हें डर था। वो नहीं समझ पा रहे थे कि हम कैसे संत श्री से ये चीज पूछें। धीरे धीरे हिम्मत करके उन शिष्यों में से एक शिष्य ने संत श्री से पूछा कि आप हमें ये बताइए प्रभुवर कि हमें हमेशा आपने ये कहा है, आपने हमेशा ये ज्ञान दिया है हमें, हमने सबसे हमेशा सुना है कि ईश्वर भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो हमेशा हमारे आसपास है। और अगर ऐसा है तो हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? क्यों हम अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं पाते जैसे हम एक दूसरे को देख पाते? ये सुन करके संत श्री नामदेव ने अपने उस शिष्य से कहा कि एक काम करो, जाओ एक लोटे में पानी और नमक लेकर के आओ। वो शिष्य बाकी दूसरे शिष्यों की तरफ देखता है और सोचता है कि इससे मुझे कैसे समझ पड़ेगा, बट क्योंकि ये मेरे संत का आदेश है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं ये ला करके दूं उन्हें, तो वो तुरंत जाते हैं और एक लोटे में जल भरकर और कुछ नमक साथ में लेकर संत श्री के सामने रख देते हैं। जब ये लोटे के पास ये नमक जब रखा जाता है, संत श्री अपने सभी शिष्यों से, उस शिष्य को मिलाकर बाकी सभी शिष्यों से एक सवाल पूछते, एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या अभी यहाँ पर आपको पानी यानी कि उस लोटे में जल और नमक दोनों नजर आ रहे हैं? तो सारे शिष्य एक साथ बोलते हैं, जी गुरुवर, हमें सब नजर आ रहा है। फिर वो अपने उस शिष्य से जो वो लोटे में जल और नमक लेकर के आए थे, कहते हैं कि अब एक काम करिए, इस नमक को इस जल के पात्र में, इस लोटे में डाल दीजिए। कुछ देर के लिए शिष्य समझ नहीं पाते, गुरुवर क्या समझाना चाह रहे हैं, मेरे प्रश्न का इस गतिविधि से क्या तालमेल है, क्या संबंध है? पर क्योंकि गुरुवर का आदेश था, तो वो तुरंत उस नमक को लोटे के जल में, पात्र के जल में मिला देते हैं। अब संत उनसे पूछते हैं, अब आपको यहाँ सामने क्या दिख रहा है? सभी शिष्य बोलते हैं, पात्र में जल दिख रहा है। वो पूछते, क्या नमक दिख रहा है? वो बोलते, नहीं नहीं गुरुवर, हमें नमक नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ जल दिख रहा है, उस पात्र में, उस लोटे में भरा हुआ जल नजर आ रहा है। संत कहते हैं, एक काम करिए, इस जल को पीजिए। अभी भी नहीं समझ पाते शिष्य क्या कहना चाह रहे हैं, संत श्री क्या कहना चाह रहे हैं गुरुवर, बट क्योंकि उन्होंने कहा है, तो उसमें से एक शिष्य जिन्होंने ये सवाल उठाया था, वो उस जल को पीकर देखते हैं। संत श्री का अगला सवाल निकलता है, जल का स्वाद कैसा लगा आपको? जाहिर सी बात थी, उसमें नमक डला हुआ था, तो शिष्य का जवाब क्या आना था? गुरुवर, इसका स्वाद थोड़ा खारा था। बड़ी ही मध्यम सी मुस्कुराहट लिए संत श्री अपने सभी शिष्यों की तरफ देखते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि यही आपके सवाल का जवाब है। आपने पूछा था ना मुझसे कि क्यों हमें ईश्वर, क्यों हमें भगवान नजर नहीं आते, क्यों ऐसा है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं? जिस तरह से इस पात्र के पानी में मिले हुए नमक को आप देख नहीं पाते, लेकिन उसके स्वाद को आप अनुभूतित कर पाते हैं, उसकी अनुभूति कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा ईश्वर, हमारा भगवान हम सबके साथ है, हम सब में है।
हम उसे कहीं पर भी ढूंढ नहीं सकते, वो कहीं अलग अलग जगह नहीं है, वो हम सबके अंदर है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब सिर्फ एक माध्यम है उस तक पहुंचने का। सत्य तो ये है कि वो हम सबके अंदर है, वो हम सभी में समाया हुआ है। हाँ, हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि वो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसकी अनुभूति हमेशा कर सकते हैं। जब जब हम ये सोचेंगे, जब जब हम ये मानेंगे कि वो ईश्वर हमारे अंदर है, हमें अपने आप उस चीज का एहसास होगा कि वो ईश्वर हमारे अंदर है। बड़ी ही सरलता से संत श्री नामदेव ने अपने शिष्यों के उस सवाल का जवाब दे दिया। और इस प्रसंग को, इस छोटे से इंस्टेंस को, स्टोरी को सुनाने के पीछे का मेरा कारण जो था वो यही था, ऑल माय डियर सीएस वॉरियर्स, यानी कि वो सारे शिष्य, वो सारे बच्चे जो कि इस कोर्स को कर रहे हैं, कि हमें अपनी पढ़ाई को कुछ इसी तरह से मानना है। हम बस ये सोचते रहेंगे कि इस पढ़ाई से मुझे क्या फायदा मिलना है या कैसे मुझे ये पढ़ाई आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में फायदा देगी। हमें उसकी अनुभूति करना है, हमें समझना है कि वो फायदा क्या मिलना है। कई सारे बड़े लोग हैं, घर के बड़े लोग हैं, हमें कई चीजें बताते हैं, समझाते हैं। हमें उन चीजों को समझना है, हमें उन चीजों को आत्मसात करना है। क्यों? क्योंकि इन सब में उनका अनुभव छुपा है, और वो अनुभव हमेशा हमें उस स्तर पर ले जाएगा जिस स्तर पर वो आज हमसे आगे हैं। हमें इन्हीं सब चीजों को समझना है और इसी चीज के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो ये मेरी वो छोटी सी स्टोरी थी जहां पर आई वॉन्टेड टू टेल ऑल ऑफ यू कि ईश्वर, भगवान, जिनके बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी मदद नहीं कर रहे, हमारी सहायता नहीं कर रहे, इतनी बार पढ़ लिया एग्जाम पास नहीं करा रहे, तो वो सब चीजें जो है सिर्फ हमारी सोच का परिणाम है। अगर हम ये मानेंगे कि वो हमारे अंदर है तो हमें हमेशा उस चीज की अनुभूति रहेगी। हम हमेशा ये पाएंगे कि वो हर कदम पर हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो आप सब भी ये समझ गए